श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय। अर्जुनवाद। दृष्टवेमं स्वजनं कृष्णं युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ते मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षच जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवं संस्त्रस्ते हस्तातवक चैव परिदहयते न च शक्नोपमयवस्थातुं भ्रमतीव च मेनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। नाकांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा ये सामर्थ्ये कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तैमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं तो विजय चाहता हूँ और हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभिष्ट हैं, ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग में खड़े हैं। आचार्य पितरः पुत्रस्थैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः श्यालः तथा गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी संबंधी लोग हैं। एतान हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य किं न मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर के लिए तो नहीं क्या है। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः सया जनार्दन पापमेवाश्रेदस् मानः त्वैतानातायिनः तस्मान्नारः अवयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् सब बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या, इन आताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। ए माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग
कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षे प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः, धर्मे नष्टे कुलं कृत सन्म धर्मो अभिभवत्युच्यते। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वासने जायते वर्णसंकरः। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वासने, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकायाव कुलाघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्योषां लुप्त पिंडो दक्रियाः। वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषरेतः कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकः, ओत साध्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः। इन वर्ण संकर कारक दोष से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। ऊत सन् कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन, नरके अनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रूम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहोबत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयं, यद्राजय सुखलोभेन हन्तु स्वजनमुद्यतः। हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मां प्रतिकारम शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। एवं मुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपविशत्, विसृज्य शशरं चापम शोक संवेगन मानसः। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवत गीता उपनिषदु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग्यो नाम प्रथमोध्याय है। जय हो कृष्ण भगवान की।